नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिशत और प्रतिशत को जानेंगे, प्रतिशत आता कहाँ से और प्रतिशत के बेसिक फार्मूले को देखेंगे। तो प्रतिशत के बारे में आज हम बेसिक जानकारियां अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास हमारी होगी प्रतिशत। देखिए, प्रतिशत की खोज कहाँ पर हुई थी, प्रतिशत को सबसे पहले किस देश में पाया गया था, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो आज प्रतिशत के पूरे इतिहास के बारे में जानेंगे। देखिए, प्रतिशत जो था रोमन में, देखिए प्रतिशत का अगर खोज किया जाए तो प्रतिशत के बारे में आज तक किसी मानव ने खोज नहीं किया था। तो प्रतिशत देखिए रोमन भाषा में, रोमन शब्द में लिखा जाता था। कोई शब्द था तो उसको 1/100 लिख दिया गया, तो इसको हम मानते हैं प्रतिशत। देखिए प्रतिशत होता क्या है, आइए हम प्रतिशत को पहले समझ लेते हैं। देखिए हम लिखे प्रतिशत, प्रतिशत अगर इसको हम पढ़े तो बोलते हैं प्रतिशतता। देखिए प्रतिशतता होता क्या है, तो प्रतिशत कोई चीज अपने आप में, प्रति का मतलब होता है बटे, क्या कर सकते हैं, प्रति का मतलब होता है कोई चीज दे देगा, बटे में लिखे प्रति, और शत, शत का मतलब होता है 100। कोई संख्या कितना है 100 में, उसी को बोलते हैं प्रतिशत। एक रोमन व्यक्ति थे जिनका नाम था आर्गेस्टस, उन्होंने सबसे पहले नीलामी में इन शब्द का प्रयोग किया था, प्रतिशत। अगर देखिए प्रतिशत को हम समझे तो अगर कोई संख्या ए है तो इसको लिखे ए प्रतिशत, मतलब ये ए 100 में कितना, प्रतिशत का मतलब होता है बटे क्या आ जाएगा 100, यानी ए 100 में कितना। अगर हम लिखे 5% तो इसका मतलब होता है 5 100 में कितना, यानी अगर मूल मान जो होता है नीचे, इसको हम बोलते हैं मूल मान, यानी मूल मान। और ये 5 अपने आप में दिखाता है इकाई की कितना, मतलब 100 में कोई चीज है 5। अगर हम लिख दें 20% तो इसका मतलब होता है 20 100 में कितना है, मतलब यह 20 है 100 का कुछ भाग, यानी 100 पूरा था, इसमें 20 है। यानी कि जो ऊपर होता है मान, उसको हम दिखाते हैं कि उसके वैल्यू को दिखा रहा है, और नीचे क्या होता है पूरा संपूर्ण मान, इसको हम बोलते हैं मूल मान। अगर हम इसको कराए तो 20 एक कम 20 और 20 पाँचे 100, अर्थात हम इसको बोलेंगे 1/5, यानी कोई 5 था, 5 में एक भाग को दिखा रहा है, यानी कि कोई 100 भाग था, 100 में कितना दिखा है 20। तो इसको हम समझे प्रतिशत में कुछ मानों को याद कर लें, जैसे हम लिखें और इसको काटना सीखते हैं कि कैसे कैसे प्रतिशत में किसी संख्या को हम काटेंगे और ज्ञात करेंगे। चलिए जैसे हम लिखे, अगर 100% है कोई चीज, तो मतलब 100% का मतलब होता है अपने आप में 100। अगर इसको 100% यानी 100% को अगर हम लिखें तो ये होता है 100 के बटे क्या आ जाए 100। अगर हम कटा दे तो पूरा कट के कितना जगह 1, यानी 100% का मान होता है 1। अगर हम लिख दे 200% तो इसको लिखेंगे 200/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 200% का मान कितना आया 2। देखिए हम कुछ प्रतिशत निकाल लेते हैं और इसको ज्ञात करेंगे। जैसे हम अगर 300% लिखे तो 300% का मतलब क्या होता है 3/300/100, 2 जीरो कट गया तो आया कितना 300% इक्वल आ गया 3। अगर लिखे 400%, 400% का मतलब क्या होता है 400/100। देखिए प्रतिशत अगर लगा है किसी के साथ तो उसके बटे क्या होता है 100। अगर ए प्रतिशत लिखा है तो इसका मतलब होता है A/100। 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया, यानी आया कितना 4। 400% का मतलब कितना हुआ 4। अगर हम लिखते 500% तो इसका मतलब क्या होता है 500/100, 2 जीरो कट जाएगा तो आएगा कितना 500% का मतलब 5। देखिए यह तो डाटा हमको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अगर 100% कोई तो 1 होगा, 200% है तो 2 होगा, 300% है तो 3 होगा, 400% है तो 400 होगा, 500% है तो 500 होगा। तो हम करते क्या, इसके बीच में जैसे हो गया हमारा कोई संख्या लिख दे 150। अगर हम लिखें 150, अब इसको पूछे कि इसका प्रतिशत में चेंज करें, तब लिखे 150 बटे क्या आ जाएगा 100। हम 0 से 0 कटा दे तो आया कितना 15/10। तो इसको अगर 5 से कटा तो 5 गुना के 10 और 5 थे 15। अगर 150% है तो इसको हम लिखे 3/2। अगर यही लिख दें 250% तो इसको चेंज करें 250/100। देखिए अब इसको भी क्या करेंगे, हम कटाना शुरू करेंगे। अगर कटाएंगे तो देखिए 0 से 0 कट गया, 25/10 है, 5 से कटा देंगे 5 बचे 25 और 5 गुना के 10, यानी आया कितना 250% का मतलब आया 5/2। अगर हम लिखें 350% तो इसको लिखे 350/100। देखिए ये डाटा हमको याद रहेंगे तो प्रश्नों को सॉल्व करने में
बहुत मदद करेंगे, इसलिए हम इसको चार्ट के तरह बना रहे हैं। अगर 0 से 0 कटा दें, 5 से कटाएंगे, 5 7 35 और 5 दूना के 10, यानी 350% का मान कितना आया, 7/2। ऐसे डाटा को हम याद करते चलते हैं। चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 100 से नीचे आना शुरू करते हैं। मतलब 100% का निकालनी, अगर हमको 90% रहता है, इसका मान क्या करेंगे, तो हम इसको लिखें 90/100। जितना डाटा कटे हम उसको क्या करें, कटा दें, यानी 0 से 0 कट गया, आया कितना, 9/10, यानी 90% का मान कितना होता है, 9/10। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम लिखे 80%। 80% को लिखो तो इसका मान क्या होता है, 80/100। अगर हम इसको 20 से करें तो 20 चौको 40 और 20 पाँचे 100, आया कितना, यानी हमारा 80% था, तो 80% का मान कितना आया, 4/5। एक बार देखिए इसको दिखाई दे रहा है, ठीक है, कितना आया, 4/5। अगर हम इसके बाद लिखें 70%, तो इसको चेंज करें तो हो जाएगा 70% का मतलब होता है बटे 100। अगर इसको कटाएं तो आएगा 7/10, यानी 70% के बराबर कितना आया, 7/10। इसके बाद आगे और कटाते हैं हम डाटा को, देखिए क्या होता है, 70% के बारे अगर हम निकालें तो 60% का मान निकालें। 60% को क्या लिखे, 60/100। एक 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटाएंगे 2 3 6 और 2 से कटाएंगे 2 5 10, यानी आया कितना, 3/5। कितना आया, 60% का मान आया 3/5। अगर इसके बाद हम लिखे 50%, 50% को लिखे 50/100, क्या होगा मेरे भाई, 50/100। देखिए अगर हम इसको घटाएं तो 50 से कम 50, 50 दूना के 100, यानी 50% को क्या लिखे, देखिए 50% का मतलब कोई चीज अपने आप में हाफ है, मतलब 1/2। इसके बाद अगर हम लिखे 40%, 40% का मान कितना जाएगा, 40/100। देखिए 20 गुना के 40 और 20 पाँचे 100, 40% का मान कितना आ गया, 2/5। अगर 30% लिखें तो 30% का मान कितना आ जाएगा, 30/100। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 अपने आप में प्राइम नंबर है तो कटेगा ही नहीं, तो हम लिख दो 30% का मतलब हो जाएगा 3/10। फिर इसके बाद हम 20% का मान निकालें तो 20 बटे लिखें 100 और 20 से कम 20, 20 पाँचे 100, यानी 20% का मान कितना गया, 1/5। देखिए हम इन अगर डाटा को याद रखेंगे तो हमें बहुत ही मदद करेंगे बड़े बड़े प्रश्नों को सॉल्व करने में, इसलिए इस डाटा को हमको याद रखना। देखिए बेसिक से अगर किसी चीज को पढ़ेंगे तो डाटा तो कुछ याद करना पड़ेगा, वैसे 1 2 बार लिखेंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, याद होगा। इसके बाद हम लिखें 10%। अच्छा देखिए हम इसके बाद यहाँ से क्या करते हैं ना, कुछ और डाटा निकालें, जैसे 25% का मान क्या होता है। अगर हम 25% का निकालें तो लिखे 25/100, 25 से कम 25 और 25 चौको 100, यानी आया कितना, अगर 25% रहेगा तो इसका मान आ जाएगा 1/4। अब 20% का अभी मान निकाले थे, आया था कितना, 1/5। अब इसके बाद 19% का मान निकालें, यानी 19% होगा तो क्या होगा, 19% को हम लिखे 19/100, यानी 19% का मान कितना आ जाएगा, 19/100। और 10% का मान निकालें, 10%, तो इसका मान आएगा 10/100। एक 0 कटेगा, 10% का मान कितना आएगा, 1/10। अब हम करते क्या है, अब कोई संख्या प्रतिशत में दिया रहे तो उसको भिन्न में बदलना कैसे सीखेंगे। मान लीजिए अगर कोई संख्या दिया हो हमको, ऐसे प्रतिशत में दिया हो और अगर हमको उसको भिन्न में बदलना हो तो, जैसे अगर कोई लिखा हो मान लीजिए कोई लिखा हो 12.5%, ऐसे लिखा हो 12.5% और इसको बदले कि भिन्न में चेंज करें, तो हम क्या करेंगे, 12 दूना के 24 से 25। अच्छा देखिए कोई सही बटा होता है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इस बात को समझिए। हम इसका क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं, यानी 12 का 2 में गुणा करेंगे, 12 गुणे 2। फिर इसके बाद एक होता है, इसको जोड़ देते हैं, एक जोड़ दें और इसके बटे क्या लिख दे, 2। 12 दूना के 24 से 25, इसका मतलब क्या होता है, 25/2। अगर ये ऐसे लिखा है तो इसका मतलब होता है 25/2। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। तो चलिए हम बदलना शुरू करते हैं 1/19 से। देखिए 1/19 को अगर हम प्रतिशत में बदले, सॉरी अगर दिया रहे यानी इसमें 100 का गुणा करके हम इसको प्रतिशत में चेंज करना चलिए हम 20 से चेंज करते हैं, क्योंकि 20 से चेंज करते हैं तो बहुत आसानी से चेंज होगा।
20 को अगर चेंज कर तो 20 से कम 20, 20 पचे 100। यानी अगर कोई संख्या ऐसे लिखा हो 1/20, इसको हमको अगर प्रतिशत में चेंज करना हो तो इसको क्या बोलेंगे 5%। देखिए 20 से कम 20 और 20 पाँचे 100। अगर फिर इसके बाद दिया हो 1/19, तो इसको प्रतिशत में चेंज करना मतलब इसमें क्या करें 100 से गुणा कर दे। देखिए अगर इसको हमें चेंज करना है तो हम करेंगे क्या, 100 है 100 में क्या करें 19 का भाग दे, तो 19 पचे कितना होता है 95, घटाने पर कितना आएगा 5। अब देखिए इसको सही बटा में लिखने के लिए क्या करते हैं, ऐसे हम चिन्ह खींचते हैं, मतलब इस बटे का निशान लगाते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिख देते हैं, और जितना बार भाग जाता है उसको आगे लिखते हैं, जो शेषफल आता है ऊपर लिखते हैं। अर्थात अगर हमारा होता है 1/19 तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो ये हमारा आएगा 5 सही 5/19%। अब इसके बाद देखिए हम बदलेंगे 1/18। अब डायरेक्टली हम लिखते भी चलेंगे। देखिए 1/18 को प्रतिशत में बदले यानी 100 से गुणा कर दे। देखिए 2 से कटाएंगे 2 9 18 और 2 से कटाएंगे तो आ जाएगा 50। अब 50 में 9 से भाग देंगे तो कितना होता है 9 पचे 45, 5 शेष बचेगा। यानी हमको लिखना 1/18 को प्रतिशत में बदलेंगे तो आ जाएगा 5 सही 5/9%। अब इसके बाद आता है 1/17। अगर 1/17 को प्रतिशत में बदले तब क्या होगा, देखिए 17 पचे होता है 85। थोड़ा जल्दी आगे जी, कितना टाइम हो रहा है, 17 पचे 85, 5 सही 5/17। 1 चलो पढ़ो इसको, 1/16 को प्रतिशत में चेंज करें 100 से गुणा करें। देखिए 1 लिखना 16, 100 से गुणा करो और इसको कटाओ, बताओ कितना आएगा। देखिए 4 चौक को 16, फिर 4 से कटाओगे तो 25 चौक को 100 होता है। अब देखिए 25 बटे, अगर हमें लिखा है 4 तो इसको सही बटा में कैसे लिखोगे, हम क्या करें 25 लिखें 4 से भाग दें, कितना बच जाएगा 4 6 24, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1 आया। अब देखिए सही बटा में लिखने के लिए बताए थे ना, जो शेष आता है इसको ऊपर लिख देते, शेष हो गया ऊपर, और जो जिससे भाग देते हैं उसको नीचे, और जो भागफल आता है उसको आगे लिख देते हैं। यानी कितना आ गया 6 सही 1/4, इसमें लगा देना प्रतिशत। 20 तक कम से कम निकालना है, 0 तक, 1 तक तो निकालें। अब इसके बाद कितना लिखे 1/16 था ना, 1/15, 1/15 को प्रतिशत में बदलने के लिए यानी इसमें भी 100 से गुणा कर देंगे। तो अगर यहाँ हम 100 से गुणा करें, 5 से कटाओ 5 थे 15, 5 चौक को 20, 20 आ गया तो हम इसको क्या लिख दे 6 सही 2/3। चलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे 15, 1/15%। इसका माना जाएगा 6 सही 2/3%। फिर इसके बाद लिखे 1/14, 14 को प्रतिशत में बदलोगे तो कितना जाएगा 7 सही 7 सही 1/7%। 1/13 को हम प्रतिशत में बदले तो कितना जाएगा 13 7 91, मतलब 7 सही 9/13%। 1/12 को बदले प्रतिशत में तो कितना जाएगा 12 का मतलब होता है, अगर इसको 4 से काटा दोगे तो कितना आएगा। देखिए अगर 12 लिखो 1/, और इसमें क्या करें 100 से गुणा कर दे, 4 से कटाओगे 4 कहीं 12, 4 से कटाओगे 25 बार में कट जाएगा, कितना आएगा 25/3। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 25/3 है तो इसको हम लिखेंगे 3 से भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा 25 लिखो और इसमें 3 से भाग दो, 3 8 24, 8 बढ़ जाएगा ना, और एक शेष बचेगा यानी 8 सही 1/3%। अब इसके बाद किसका लिखें 11, 1/11 प्रतिशत में बदलोगे तो आ जाएगा 11 9 99, 1 सही 11%। फिर इसके बाद 10%, 1/10 लिखें, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 10%। फिर इसके बाद क्या होता है 1/11, इसको प्रतिशत में बदले तो 1/9, 1/9 को बदलो कितना गया 11 सही 1/9%। फिर इसके बाद लिखें 1/8, इसको प्रतिशत में बदलोगे तो कितना जाएगा 12 सही 1/2%, यही आएगा ना। फिर इसके बाद हम लिखें 1/7, इसको प्रतिशत में बदलोगे तो कितना आएगा 98 होता है जी, अच्छा 1498 यानी 2 सही 7%। चेंज करना सीखो 1/, कुछ समझ में आ रहा है, चेंज कर रहे हैं। 8 के बाद 7 के बाद आएगा 6, यानी अब इसको 6 को चेंज करें प्रतिशत में तो कितना जाता है 16 सही 2/3%।
कैसे है 16 से 2/3%, यानी 1/6 लिखे, इसमें 100 का गुणा कर दे, 2 से कटाओ, 2 3 6, ये 50 आ गया। 50 में 16 का भाग दोगे, देखिए 16 3 48, 48 2 50 आया। फिर 1/5, इसको प्रतिशत में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा 20%। 100 से गुणा करोगे, कटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 20 × 25 100 होता है ना। 1/4 लिखोगे तो कितना आ जाएगा, इसको प्रतिशत में बदलेंगे 25%। 1/3 लिखे तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे 33 सही, 1/3%। 1/2 लिखे तो इसका प्रतिशत में मान कितना होगा, 50%। 1% को बदलोगे तो कितना आ जाएगा, 100%। इतना याद